चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो गुजरात गैस है उसका स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट दोनों सिमिलर चलता है, थोड़ा बहुत फ्यूचर का चार्ट हमारा आगे की तरफ चलता है। तो यहाँ पर जो है गुजरात गैस का जो है स्पॉट का चार्ट ओपन है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर, तो मार्केट जो है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और अपन वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली और मंथली में अगर देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग स्विंग में है। तो मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग स्विंग में है यहाँ पर, बट इन्वेस्टिंग का पॉइंट और ट्रेडिंग का पॉइंट इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म व्यू होता है हमारा। बट जब हम ट्रेड करने लग जाते हैं या तो फ्यूचर में या ऑप्शंस में, तो वहाँ पर हमको शॉर्ट टर्म हमारा डिसीजन करेक्ट होना चाहिए। ऑल्दो ये स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में है, बट क्या हम यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं? अगर हमने यहाँ पर फ्यूचर बाय किया है तो हमने एक टाइम का बाउंडेशन कर लिया है कि जो भी मंथ का हमने यहाँ पर या जो भी ऑप्शन लिया है, तो जिस भी एक्सपायरी का लिया है वो हमारा बाउंडेशन हो जाता है। तो इसीलिए हमको स्टॉक बुलिश होते हुए भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर ये बियरिश है तो हमको वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को देकर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट मंथली में तो यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि ये जो बाइंग स्विंग है इसके 50% सपोर्ट के आसपास है मार्केट। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। यहाँ पर अगेन लो ब्रेक हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट आया और मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग स्विंग में है। तो ये फर्स्ट पुल बैक है, बट अभी तक के सपोर्ट का कंफर्मेशन हुआ है क्या? आंसर इज नो। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर कैंडल है इसमें इनडिसीजन कैंडल बनी है और इसका यहाँ पर लो ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर मार्केट ने अभी तक के सपोर्ट फॉर्म नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं और छोटी टाइम फ्रेम में। तो वीकली की टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अगर हम अपना केस देखेंगे तो हम है जो अक्टूबर के फ्यूचर के चार्ट में हमारी एंट्रीज है, मतलब कि टोटल मिलाकर के हमारे पास अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर भर का टाइम है। अदरवाइज हम अगर अपनी कॉस्ट, जैसे कि हमारी कॉस्ट शायद 622 रुपये थी कुछ, तो 622 की कॉस्ट है। तो अभी तक के कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर चलिए मैं मान लेता हूँ कि जैसे जो एंट्री बनाई गई थी वो यहाँ पर अगर इनडिसीजन कैंडल को भी देखकर अगर बनाई गई है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आ चुका था मार्केट में। तो अगर हम देख लेते हैं, प्रॉपर मार्किंग करेंगे इसकी, तो प्रॉपर मार्किंग देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से ये बाइंग स्विंग में चल रहा है। इसके बाद मैं समझता हूँ यहाँ पर जैसे जो एंट्री का क्राइटेरिया रहा होगा वो इस लो से जब मार्केट इस हाई पर गया और नया हाई का क्रिएशन किया, तो जब यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर बायर एक्यूमुलेशन के आइडिया से यहाँ पर अगर बाय किया गया होगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट जो है इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में इनडिसीजन कैंडल बनाती है और इसका यहाँ पर हाई ब्रेक करती है, बट यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाते एंड अगेन जो फर्स्ट इनडिसीजन कैंडल है इसका लो ब्रेक कर देते हैं। तो कायदे से हमारा स्टॉप लॉस मतलब यहीं पर हो जाना चाहिए, ये वाली जो कैंडल है। अब हम एग्जैक्टली फ्यूचर के चार्ट में जाकर के देख लेते हैं। तो जो अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट लगा लेंगे, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला वीक जो है 23/9/2024 से जो स्टार्टिंग वीक है, यहाँ पर इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बायर्स का कंफर्मेशन हुआ, एंट्री बनाई। बट हमेशा जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि हमारा ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है और गलत तभी होता है जब यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन को लेकर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए, अगर डोजी के बाद अगर बाइंग एक्टिविटी हुई है तो आपका डोजी की लो पे स्टॉप लॉस है, यानी कि 599 इज़ योर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेना था। अब यहाँ पर अगेन मार्केट पॉजिटिव कब होगा? अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से जो है बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ, बट अगेन यहाँ पर क्या सेलर आए और अपना लो प्रोटेक्ट कर पाए? द आंसर इज नो। और यहाँ पर अगेन यहाँ से अगर बाइंग एक्टिविटी हो जाती बिना लो को तोड़े, तब हम मानते कि बायर्स आए हैं। तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ चला गया।
तो यहाँ पर लो ब्रेक हो गया, तो बायर्स अभी यहाँ पर सस्टेन कर ही नहीं पाए हैं। तो अभी भी मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर यहाँ से फिर से बाइंग होती है तो अब ये मत समझिए बुलिश हो गया। तो मानते हैं कि जैसे इस सर्टेन पॉइंट से बाइंग आई थी, ऐसे ही किसी एक सर्टेन पॉइंट से अगर बाइंग एक्टिविटी होती है और कंटिन्यूसली इस हाई तक भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर हमको स्टिल वेट करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक, बायर्स ने बताया, बायर्स को प्रूव भी करना पड़ेगा। तो इस एंट्री के बाद अगेन सेलर्स आएंगे और बस जब अगेन बायर्स आएंगे और नया हाई का क्रिएशन करेंगे, तब यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ बायर्स आ चुके हैं। जो अल्टीमेट हमारा स्टॉप लॉस है वो है ये वाला स्विंग लो, ये वाला, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट देख लेंगे तो लो में है 574 है फ्यूचर का लो, और अगर स्पॉट के हिसाब से देखेंगे तो 584 आया था। तो अगर 584 का लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करने लगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट प्रोसीड कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर साइडवेज या चॉपीनेस भी दिखा सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है, तो हमारा यही है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों कहलाएगा 584 का? बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से बायर्स आकर के प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था उन्होंने। तो 584 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नॉट नॉर्मल सपोर्ट। बट अगर यहाँ पर भी बायर्स सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज 492। तो होप सो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वी आर टाइम लिमिटेड बाउंडेशन में है कि अक्टूबर के एंड का हमारे पास टाइम है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर इन्वेस्टेड होते हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर देखने की। बट हम यही देखेंगे कि अब जो है आइडियल हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था 599। जैसे ही इन डिसीजन का ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री ले ली, बट हमारा स्टॉप लॉस भी होगा 599 के साथ, लो के साथ, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल के ब्रेक पर ही हमने लिया था। जब वहीं पर बायर्स चले गए तो फिर हमारे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है कायदे से। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।